The root of education are bitter. The root of education are bitter, but the fruit is sweet. But the fruit is sweet. मतलब कि भले ही जो शिक्षा है उसकी शुरुआत कड़वी हो, कठिन हो, मुश्किल हो, लेकिन इसका अंत हमेशा मीठा ही होता है। इसका जो फल है वो हमेशा अच्छा ही मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गरसा और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल रीड फॉर जीत में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आज अपन पढ़ने वाले पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला जो टाइप है नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। अपने को पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, डिटर्मिनर्स है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब किस में आती हैं फ्रेंड्स? ये आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो फ्रेंड्स, आज अपन इसी के बारे में, जो पहला अपना पॉइंट है नाउन, उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। नाउन होते क्या हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, वो कहाँ पर काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज अपन यहाँ पर स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटिशन लेवल तक, कॉम्पिटिशन लेवल से लेकर अपने एग्जाम तक का फुल जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे और सारी उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये सब अपन करेंगे सिर्फ बातों बातों में। इसमें कोई भी अपन ज़्यादा बर्डन लेंगे नहीं और बातों बातों में अपन ये सारा टॉपिक है वो ऐसी चुटकियों में याद कर लेंगे, पूरा अपन समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक कुछ नए अंदाज में, बहुत ही आसान शब्दों में। तो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन किसको कहते हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो अपन जो बोलते हैं ना, जो सामान्य अपन बातचीत करते हैं, जो भी अपन सेंटेंस बोलते हैं, उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दे दिया गया है। यानी स्पीच के पार्ट्स को अपन कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे ही निकल कर आते हैं अपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर्स। ये सब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। सिंपल या आसान शब्दों में अगर अपन बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, अपने यहाँ पर जितने भी इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये सब एक इंग्रेडिएंट की तरह ही हैं। जैसे अपन कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें जो भी अपन मसाले वगैरह ऐड करते हैं ना, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, ऐसे ही जो इंग्लिश ग्रामर है उस लैंग्वेज का टेस्ट बढ़ाने के लिए अपन ने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इंग्लिश ग्रामर जो लैंग्वेज है उसका क्या है, स्वाद बढ़ाने के काम आते हैं, उसको ज़्यादा प्रभावी बनाने के काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने को पता है काफ़ी टाइप के हैं। तो उसी में से अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे पहला जो पार्ट अपना निकल के आया है वो है नाउन। उसके बारे में अब अपन इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान शब्दों में। आज के बाद अगर आपका नाउन से एक भी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए ना, तो आप मेरे चैनल को बेशक अनसब्सक्राइब कर देना। ये मैं आप लोगों को खुले तौर पर कह रही हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बड़े मज़े में अपन बात करते करते ही पूरा टॉपिक है वो क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल भी नाउन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। आराम से समझेंगे, हंसते खेलते समझेंगे, बिल्कुल रटेंगे नहीं। इतना तो छोड़ ही दो, भूल ही जाओ। इतने दिनों से रटते ही तो आ रहे हो, तभी तो कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। आज बातों बातों में जो अपना पहला जो पार्ट है नाउन, उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करती हूँ सारा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको सीधा पहले बता देती हूँ कि जो नाउन है वो नाउन क्या है, नाउन के कितने टाइप्स हैं। ये तो अपन डिस्कशन में एक बार कर लेते हैं, फिर पूरी डेफिनेशन के साथ अपन यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ सारा समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जो नाउन है वो क्यों ज़रूरी है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि नाउन है अपना वो क्यों ज़रूरी है। क्या होता अगर नाउन नहीं होता, देश में दुनिया में अगर नाउन नहीं होता तो क्या फ़र्क पड़ जाता? कोई फ़र्क पड़ता क्या? क्या दुनिया उलट जाती या दुनिया बनती ही नहीं? होता क्या ऐसा कुछ? तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा सोचिए कि नाउन है क्या चीज़ और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर अपने को लाइफ में। तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो अपना यही जानना ज़रूरी है कि नाउन है क्या चीज़ और इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों पढ़े हम नाउन, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। तो मैं आपको बता दूँ कि जो नाउन है वो नाम है। जैसे कि फ्रेंड्स, अपन अपने हिंदी में कह देते हैं इसको कि नाउन क्या है, नाम है। और इंग्लिश जो लोग हैं वो उसको क्या कह देते हैं, वो इसको कह देते हैं नेम कह देते हैं। और यही जो भाषा जो वैज्ञानिक होते हैं, तो वो जो इंग्लिश के जो भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया है, उन्होंने इसको नाउन नाम ले दिया है। तो चीज़ तो एक ही है, नाम, नेम और नाउन, चीज़ एक ही है। आप जहाँ भी इस चीज़ को देखें कि कहीं पर आपको कहने कि इस चीज़ का ये नाउन है, तो आप समझ जाना कि इस चीज़ का ये नाम है। ओके, अब कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ योर नेम, तो कोई आपसे ये पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे कि हाँ, माय नेम इज़ दिस। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज़ योर नाउन, तो एक बार आप हिचकिचा जाएंगे, लेकिन हिचकिचाना क्यों है, लैंग्वेज के हिसाब से वो बदल जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले तो फ्रेंड्स, आपका नेम पूछे, आपका नाउन पूछे या आपका नाम पूछे, सब एक ही चीज़ है। ओके, तो आप अगली बार अगर कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज़ योर नाउन, तो आप उसमें भी बिल्कुल घबराना मत, सीधा कह देना माय नाउन इज़ दिस। ओके, तो फ्रेंड्स ये अपने था कि नाउन। अब ये नाउन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। नाउन फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी है कि अपन देख रहे हैं अपने आसपास कितनी
सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है। अपन ने हर चीज़ को कोई ना कोई नाम दिया है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसको भी नाम अपन ने दे रखा है मार्कर। ये बोर्ड है, इसका नाम है बोर्ड। ये टेबल्स हैं, चेयर्स हैं जो सामने है, मोबाइल है, फ़ोन है, ये सारी चीज़ें अपने सामने हैं। इन सब का कोई ना कोई नाम है। अगर फ्रेंड्स इनका नाम नहीं होता, अगर सोचिए इनका नाम नहीं होता, तो अपन इनको क्या कह के बुलाते? बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, होता ना। मतलब जो भी चीज़ है, मान लीजिए कि मुझे ये पेन की ही ज़रूरत पड़ती, तो मैं ये पड़ा रहता तो मैं इसको क्या कहती कि अरे 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 वो चीज़ दो, अरे वो चीज़ दो। अब क्या चीज़ दो, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करते कि कौन सी चीज़ चाहिए इसको। इसीलिए फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपनी आसानी से हर चीज़ को अपन पहचान सके, उसके लिए यहाँ पर जो नाउन्स है उनका यूज़ करना बेहद ज़रूरी हो गया था। हर चीज़ को नाम देना बेहद ज़रूरी हो गया था, ताकि आसानी से अपन उसको बोलचाल की भाषा में ला सकें और आराम से उन चीज़ों को समझ सकें कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये तो था नाउन के बारे में जनरल सा इंट्रो कि नाउन अपने को क्यों ज़रूरी है। अब अपन देख लेते हैं कि नाउन है क्या और कितने टाइप का है। तो फ्रेंड्स, बचपन से अभी तक अपन को टीचर्स ने एक ही इसकी डेफिनेशन रटवाई है। कौन सी डेफिनेशन रटवाई है? सबको याद होगी। द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। मतलब किसी भी जगह का, चीज़ का, आदमी का नाम जो होता है वही क्या होता है? नाउन होता है। बचपन से रटते आ रहे हैं, टीचर्स रटवाते आ रहे हैं, रटवाते आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट किसी का क्लियर है नहीं, बस इतना बता दिया है, वो अपन ने रट लिया है। इसी को मैं आपको पूरा डिटेल के साथ पढ़ाऊंगी, अभी तो सिर्फ डिस्कशन चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए कि ये तो अपना था कि नाउन, द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये थी अपनी डेफिनेशन। नाउन फ्रेंड्स दो काइंड के होते हैं। नाउन जो है वो दो काइंड के हैं, जिसमें पहला तो आता है, वो आता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन यानी मूर्त संज्ञा जिसको अपन कहते हैं। सेकंड आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अपन कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कंक्रीट नाउन में क्या आता है फ्रेंड्स? कंक्रीट नाउन में ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं। वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी? कंक्रीट नाउन में आ जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको अपन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ विचार सकते हैं, सोच सकते हैं। ऐसी चीजों को अपन लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो कंक्रीट नाउन है, उसके आगे चल के और जो 4 टाइप्स हैं उसमें और 4 सब टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं फ्रेंड्स? उसमें सबसे पहले आता है कॉमन नाउन, जिसको अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। सेकंड उसमें आता है प्रॉपर नाउन, जिसको अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। थर्ड उसमें आता है कलेक्टिव नाउन, जिसको अपन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और फोर्थ उसमें आता है मटीरियल नाउन, जिसको अपन कहते हैं धातुवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, ये तो 4 सब टाइप्स किसके हैं? कंक्रीट नाउन के हैं। अब अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसका कोई वैसे टाइप नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक फीलिंग है। फ्रेंड्स, ये दोनों नाउन और 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं आगे चल के, जिसमें पहला आता है काउंटेबल नाउन और दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स में वो सारी चीजें आती है जिनको अपन गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स में वो सारी चीजें आती है जिनको अपन नहीं गिन सकते। तो फ्रेंड्स, ये अपना पूरा जो नाउन था उसका मैंने आपको डिस्कशन पूरा अपने बातों बातों में कर लिया है कि अपन अपने वीडियो में ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं। अब आइए इसी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, उनको एक एक चीज को अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना नाउन। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला अपने सामने है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आ जाते हैं अपन ने अभी डिस्कशन किया था। अपना कहने का जो सेंटेंस है, अपनी बोलचाल है, उसी को अपन स्पीच के जो भाग होते हैं उसी को अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अपना जो एक सेंटेंस है, जो अपना भाग है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में? तो फ्रेंड्स अपन ने देखा था, इसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर्स। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है, उसी के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला जो पार्ट है, जो टाइप है, वो है अपना नाउन। आज अपन पढ़ेंगे नाउन के बारे में, पूरा डिटेल के साथ में पढ़ेंगे कि नाउन में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसके कितने टाइप्स हैं, कितना सब कुछ है। आज पूरा निचोड़ जो है ना नाउन का, वो सारा घोल कर पी जाएंगे, बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, आराम से बातों बातों में डिस्कस करेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, नाउन द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये इसकी डेफिनेशन है कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का, कोई व्यक्ति है, कोई जगह है या कोई चीज है, सभी का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। सिंपल शब्दों में अगर अपन कहें तो नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स अन्नू है, अन्नू तो मेरा ही नाम है, मैंने मेरा ही नाम लिखा है, देखिए। तो अन्नू है, कहाँ रहती है? झुंझुनू में रहती है। झुंझुनू कहाँ है? राजस्थान में
हैं। ये देखिए कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का नाम है, चाहे वो प्लेस है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो थिंग है, हर एक चीज़ का जो नाम है ना वही है अपना नाउन। जैसे अन्नू, झुंझुनू, राजस्थान जानवी, रोज, पेन, फ्लावर, सन, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें अपने आसपास अपने को देखने को मिल रही है ना, A to Z जो भी चीज़ें हैं वो सारी नाउन के अंदर आती हैं। फ्रेंड्स कितना आसान है नाउन को पहचानना, क्या इससे पहले इतना आसान हुआ था नाउन को पहचानना? तो फ्रेंड्स आपको जो भी चीज़ दिखे वो नाउन है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए। सेकंड देखिए फ्रेंड्स, इसके काइंड्स देख लेते हैं। अभी अपन ने बात करी थी कि इसके दो काइंड्स होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है कंक्रीट नाउन जिसको अपन कहते हैं मूर्त संज्ञा, सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स जो कंक्रीट नाउन है वो आगे और जाकर 4 जो सब पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? पहले देख लेते हैं कंक्रीट नाउन क्या होती है। कंक्रीट नाउन वो नाउन है जो अपने को दिखाई देती है, द नाउन विच कैन वी सी। तो द नाउन विच कैन वी सी, तो अपने को जो भी चीज़ दिखती है ना वो है कंक्रीट नाउन, जिसको अपन छू सकते हैं, जिसको अपन देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आती है कंक्रीट नाउन के अंदर। ओके फ्रेंड्स, जैसे ये पेन है, ये कंक्रीट नाउन का एग्जांपल है, ये बोर्ड है, ये कंक्रीट नाउन का एग्जांपल है। बाकी ऐसी सारी वस्तुएं जो अपने को दिखती हैं, अपन छू सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन में आती है, मूर्त संज्ञा के अंदर आती हैं। अब फ्रेंड्स इसके 4 सब टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कॉमन नाउन जिसको अपन हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, सेकंड है प्रॉपर नाउन जिसको अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, थर्ड है मटेरियल नाउन जिसको अपन कहते हैं धातुवाचक संज्ञा, और फोर्थ है कलेक्टिव नाउन जिसको अपन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब फ्रेंड्स अपन इसी को एक एक पार्ट अलग अलग करके इसको और डिटेल से देख लेते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे है अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इट इज अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और अ थिंग। मतलब एक कॉमन नाम जो अपन ने किसको दिया है, किसी पर्सन को दिया है, प्लेस को दिया है, आइटम को दिया है, थिंग्स को दिया है। तो फ्रेंड्स किसी ऐसी चीज़ों का कॉमन नाम, जो सार्वजनिक नाम जो अपन ने इन चीज़ों को दिया है, उसको अपन किसके अंदर लेते हैं? उसको अपन लेते हैं कॉमन नाउन के अंतर्गत। इसका नाम से ही अपने को पता चल रहा है ये जातिवाचक का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो समस्त जाति को डिनोट करती हो, पूरी जाति के बारे में बताती हो। जैसे कि इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि पहला है बॉयज़। अब अपन ने बॉयज़ लिया है तो किसी एक लड़के के लिए तो अपन ने बोला नहीं है कि भाई हाँ ये एक बॉय खड़ा है, किसी एक के लिए नहीं बोला। बॉयज में आ जाते हैं जितने भी लड़के हैं ना, बॉयज की जाति जितनी भी पूरी जाति है बॉयज की, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। मतलब कॉमन सारे बॉयज को इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट है प्लेनेट। अपने को पता है प्लेनेट भी कितने हैं, काफ़ी सारे प्लेनेट्स हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी प्लेनेट हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। कॉमन उन सबको एक ही नाम दे दिया गया है कि तुम सबको प्लेनेट के नाम से जाना जाएगा। अगला है स्कूल। स्कूल में कोई एक स्कूल का नाम नहीं लिया गया है अपने यहाँ पर। स्कूल का मतलब है जितनी भी दुनिया में स्कूलें हैं उन सबको इसने इंक्लूड कर लिया है अपने अंदर। नेक्स्ट है बुक। अब किसी एक प्रॉपर बुक के बारे में बात नहीं हो रही है, जितनी भी बुक्स बनी है ना धरती पर, उन सभी बुक्स का यहाँ पर इनको इंक्लूड कर लिया गया है एक नाम के अंदर कि ये बुक है। नेक्स्ट है गेम। कोई एक गेम नहीं है, जितने भी खेल हैं उन सभी के बारे में कहा गया है कि गेम क्या होता है, कोई खेल होता है, और वो कोई सा भी खेल हो सकता है, लेकिन किसी एक खेल का प्रॉपर अपने यहाँ पर बताया नहीं गया है। तो ये कॉमन है कि गेम सभी खेलों के बारे में है। नेक्स्ट है मोबाइल। किसी एक कंपनी के मोबाइल को यहाँ पर शो नहीं किया गया है कि कौन सी कंपनी का मोबाइल है। मोबाइल मतलब जितनी भी कंपनियों की जितने भी फोन्स हैं सबको यहाँ इंक्लूड कर लिया है। तो फ्रेंड्स ऐसी कोई चीज़ जो समस्त जाति का बोध कराए, एक ही नाम से समस्त जाति का बोध कराए, उसको अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अपना प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। प्रॉपर नाउन जब किसी परफेक्टली किसी एक इंसान के बारे में बोला जाए तब वहाँ पर प्रॉपर नाउन यूज करते हैं। इसी डेफिनेशन है, इट इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई एक स्पेसिफिक नाम जो किसी एक ही पर्सन को, प्लेस को या थिंग को शो करे, डिनोट करे, उसको अपन कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि यहाँ पर अपने बता रखा है एग्जाम्पल में रीड पर जीत। रीड पर जीत क्या है? ये तो मेरा चैनल है ना। तो रीड पर जीत यूट्यूब पर कई चैनल्स हैं, खूब सारे चैनल्स हैं, लेकिन यूट्यूब पर सिर्फ रीड पर जीत एक ही चैनल ऐसा है जो मेरा है, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। तो रीड पर जीत ज़्यादा चैनल्स तो नहीं है, एक ही चैनल है, तो उसने किसको डिनोट किया? एक चैनल को डिनोट किया। सेकंड है फ्रेंड्स MS धोनी। अब MS धोनी से हर कोई तो नहीं है, सिर्फ एक महेंद्र सिंह धोनी है, तो इसने क्या किया? किसी स्पेसिफिक चीज़ को, स्पेसिफिक पर्सन को यहाँ पर डिनोट किया है। तो MS धोनी भी अपने आप में यूनिक है, एक ही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक कर दिया गया है एक पर्सन के बारे में। किसके बारे में? महात्मा गांधी बारे में, जो अपने आप में यूनिक थे। नेक्स्ट है सलमान खान। वो भी एक ही है, प्रॉपर अपन ने स्पेसिफिक एक पर्सन के बारे में कहा है। नेक्स्ट है लॉर्ड
कृष्णा, भगवान कृष्णा, अपन ने सिर्फ एक ही भगवान जो कृष्ण जी हैं उनके बारे में यहाँ बात करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जब एक प्रॉपर जो अपन एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जब बात करते हैं तो वो सारे तो किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पर अपन ने उसको स्पेसिफाई कर दिया है किसी एक चीज़ को। सारी जाति का नाम नहीं लिया है, सिर्फ एक उस चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया जो सिर्फ उस पूरी दुनिया में वो एक ही है। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको कह दूं कि फैंस मैंने कह दिया तो उसमें सारे फैन आ जाएंगे, धरती पर जितने भी पंखे हैं सबको मतलब कि उसमें इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन तो अपन इसमें समझ जाएंगे कि फैंस अगर नाम लिया है तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन मैं कह दूं कि बजाज फैन, तो बजाज फैन अगर मैं इसमें बताऊंगी तो मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है। फैंस तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें मैंने आपको इंक्लूड कर दिया कि बजाज फैन, तो बजाज फैन करते ही वो क्या हो गया, वो प्रॉपर हो गया कि मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया है। तो बजाज नाम आगे लगते ही वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में बदल गया। तो कॉमन नाउन को अपन प्रॉपर नाउन में बदल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कॉमन नाउन जब तक अपन ने किसी एक चीज को स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो कॉमन है, और अगर आपने उसको प्रॉपरली स्पेसिफाई कर दिया है तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अपन कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में बदल सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट है इसका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसको अपन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या है फ्रेंड्स कि इसकी डेफिनेशन है, दे रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रुप को, एक टीम को, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो या थिंग हो, लेकिन किस में हो, ग्रुप में हो, समूह में हो। तो ऐसी जो नाउन्स हैं जो ऐसी चीज़ों को ग्रुपिज्म को शो करती हैं उसको अपन लेते हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला है अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स यानी बंच यहाँ पर आ रहा है तो गुच्छा, तो अंगूरों का गुच्छा। गुच्छे में तो एक अंगूर नहीं होगा, कई सारे अंगूर होंगे। सेकंड है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास यहाँ पर आ रही है तो क्लास में अब एक बच्चा नहीं होगा, कई बच्चों से मिलकर बनेगी क्लास, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये इसने भी समूह को बताया। थर्ड है फ्लोक ऑफ बर्ड्स। झुंड किसका, चिड़ियों का, तो इसमें भी एक चिड़िया नहीं है, उनका समूह बताया गया है। नेक्स्ट है अ टीम ऑफ प्लेयर्स। मान लो तो टीम हो गया तो वो प्लेयर्स या किसी भी चीज़ की हुई, तो टीम अपने आप में एक समूह है। नेक्स्ट है अ गैंग। गैंग भी अपने आप में एक समूह है, ग्रुप है। ग्रुप अपने आप में ग्रुप है ही। यहाँ पर कमिटी में भी कई सारे लोग होते हैं तो ये भी एक समूह बताया। सीरीज भी क्या है, अपने आप में एक ग्रुप है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ समूह में किसी चीज़ को दर्शाती है, ग्रुप में किसी चीज़ को बताती है, दर्शाती है, उसको अपन ले लेते हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपना मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को अपन हिंदी में कहते हैं धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा में क्या आ जाते हैं फ्रेंड्स, देखिए धातुवाचक संज्ञा में आते हैं द नाउन विच डिनोट्स गैसियस, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म ऑफ मटेरियल। द नाउन विच डिनोट गैसियस, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म ऑफ मटेरियल्स। ऐसी जो नाउन है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं मटेरियल नाउन। ऐसी संज्ञा जिसमें अपन गैसेस को, लिक्विड को, सॉलिड को, इन सभी जो धातु और जो लिक्विड्स हैं उनको अपन इंक्लूड कर लेते हैं, वो कहलाते हैं मटेरियल नाउन। ऐसी चीज़ें जिनको अपन माप तोल सकते हैं, जिनको अपन तोल सकते हैं, जिनको अपन माप सकते हैं, ऐसी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, मटेरियल नाउन के अंदर आ जाती हैं, चाहे वो गैसेज हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो। ओके, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनको अपन तोल सकते हैं। मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, पेंट है, इनको अपन माप सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी किसमें आ गई, मटेरियल नाउन के अंदर आ गई। अब अपना सेकंड जो टाइप है वो देख लेते हैं। जो सेकंड काइंड है नाउन का वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अपन कहते हैं भाववाचक संज्ञा। फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा है, उसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए कि इट इज समथिंग यू कांट सी। ऐसी कोई चीज़ जो आप देख नहीं सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको सुन नहीं सकते और आप उसको टच नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज़ जिसको आप देख नहीं सकते, आप उसको सुन नहीं सकते, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज़ है जिसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं और आप सिर्फ सोच सकते हैं, ख्याल ले सकते हैं। ऐसी चीज़ किसमें आ जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो सिर्फ फील की जाती हैं, ये सारी आती हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अपन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या ये भूत है, भूत है क्या अरे नहीं फ्रेंड्स, ये भूत नहीं है। ये क्या है, ये फीलिंग्स हैं, ये इमोशंस हैं, ये थॉट्स हैं जो अपन देखते हैं। तो ये कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, ये हैं अपने एग्जाम्पल में जैसे लव है, प्यार है। प्यार को क्या किसी ने देखा है, नहीं देखा ना, ये अपने आप में एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो अपन फील करते हैं। इसी प्रकार से हेट है, जो ईर्ष्या है, घृणा है, उसको भी अपन सिर्फ फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं अपन। उसको किसी ने देखा नहीं, उसने उसको टच नहीं किया है, उसको किसी ने सुना नहीं है, टेस्ट नहीं किया है। ऐसे गुस्सा है,
डिज़ायर इच्छा है, जो खुशी है, जो अच्छा कार्य है, गुडनेस है, अच्छा है, बुरा है, जो चाहत है, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो अपन सिर्फ थॉट में सोच सकते हैं, अपन उसको टच नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ फील कर सकते हैं। ये तो अपन ने देख ली नाउन के टाइप्स। अब जो अपन ने देखा कि नाउन्स हैं, इनको और आगे 2 सब कैटेगरीज में और डिवाइड किया गया। वो कौन सी है देख लेते हैं। देखिए 2 सब कैटेगरीज हैं, किसकी, नाउन की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। पहली तो है फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन, जिसको अपन कहते हैं गणनीय नाउन, और सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको अपन कहते हैं अगणनीय नाउन या संज्ञा। तो फ्रेंड्स इसमें पहला है काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है नाउन विच कैन बी काउंटेड, ऐसी संज्ञा जिसको अपन गिन सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल देख लीजिए, बैग है, कितने बैग अपने सामने रखे हैं, अपन उनको गिन के बता सकते हैं। बोटल्स हैं, बोतल को गिन सकते हैं, बुक्स को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, पेंसिल को गिन सकते हैं, और भी कई सारी चीजें जो अपन गिन सकते हैं, वो सारी किस में आ जाएंगी, वो काउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी सा है, समझ में आ गया होगा, सबको ही पता होगा। सेकेंड है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय नाउन, ऐसी संज्ञा है जिसको अपन नहीं काउंट कर सकते, जैसे द नाउन विच कांट बी काउंटेड, ऐसी चीजें जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, राम है, सीता है। अब कोई पर्सन है, ये तो प्रॉपर नाउन्स है ना, पर्सन्स हैं, इनको अपन कैसे गिनेंगे। अब राम है तो राम ही है, उसका क्या है, वो तो अपने आप में एक चीज है, उसको प्रॉपर नाउन के अंदर लेंगे अपन, वो कोई चीज तो है नहीं कि अपन उसको गिनेंगे। सेकेंड है मिल्क है, वाटर है। अब इनको अपन माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते ना, कि हाँ मेरे पास कितना दूध है, मेरे पास इतना सा दूध है, अपन बता सकते हैं, ऐसे अपन थोड़ा ही गिन सकते हैं कि मेरे पास कितना दूध है। आगे है फ्रीडम है, नॉलेज है, फ्रीडम नॉलेज, इनको अपन क्या गिनेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ये तो फील होंगी। तो फ्रेंड्स जो ये सारी चीजें आती हैं, ये किस में आ जाएंगी, ये अपनी आ जाएंगी अनकाउंटेड नाउन्स में, जो अपन गिन नहीं सकते हैं उनके अंतर्गत। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि राम और सीता जो यहाँ पर हैं, ये कौन से नाउन है, ये है प्रॉपर नाउन है, अपने को पता है। और ऐसे ही मिल्क और वाटर जो है, ये कौन से नाउन है, ये मटीरियल नाउन है, ये भी अपने को पता है। थर्ड है फ्रेंड्स फ्रीडम और नॉलेज, ये कौन से नाउन है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी अपने को पता है। तो फ्रेंड्स अपन ने यहाँ से और एक चीज क्या देखी कि प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो कभी प्लूरल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं। अब मिल्क मिल्क्स नहीं हो सकता, राम राम्स नहीं हो सकता, वाटर वाटर्स नहीं हो सकता, फ्रीडम फ्रीडम्स नहीं रह सकता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, तो ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। तो इससे अपन ने ये चीज और सीखी कि प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कभी प्लूरल नहीं हो सकते, हमेशा सिंगुलर रहेंगे। और ये कैसी संज्ञाएं हैं, ये तीनों ही जो संज्ञाएं हैं वो कौन सी हैं, अगणनीय है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पर पूरा नाउन है वो अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स तो यहाँ पर अपना नाउन जो है वो कंप्लीट होता है। देखिए बातों बातों में अपन ने पूरा नाउन है वो कंप्लीट कर लिया है, पता भी नहीं चला ना कितनी जल्दी अपना नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और आप लोगों की सारा समझ में आ भी गया है। मुझे इस बात की पूरी गारंटी है कि अब आप कोई भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं करेंगे। चाहे तो अपने जो आसपास जितने भी बुक्स हैं उनसे एग्जाम्पल करके देख लीजिए, पूरा मिनटों में आप उसके सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सही करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे आज, और अब एग्जाम में आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो अपना था नाउन। अब आगे आने वाली वीडियोस में अपन इसी के जो और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो और पार्ट्स बच गए हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो भी अपने सिलेबस के अंदर है वो सारे अपन पढ़ेंगे इसी तरीके से, बातों बातों में और चुटकियों में हर एक चीज़ याद करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इंग्लिश कब स्ट्रांग हो गई। अब मुझे लगता है आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं ये वीडियो देखने के बाद में कि आप खुद अगर कोई आपसे पढ़ने आए तो आप उसको गर्व से पढ़ा सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक मेरा क्लियर है, किसको क्या क्वेश्चन पूछना है मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। ऐसा ही नॉलेज रखिए कि आप खुद भी उस चीज़ को समझें और आप किसी दूसरे को भी समझा सकें। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।